रेवाड़ी विधानसभा के गांव गिंदोखर में 23 सितंबर को कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव से एक युवक द्वारा रास्ते का शिलान्यास के 1 साल बाद भी रास्ते का उद्धार न होने पर सवाल करना उस समय महंगा पड़ा जब चिरंजीव के साथ आए कुछ बाहरी युवकों ने सवाल पूछने वाले युवक अजय को पकड़ लिया व जनसभा से बाहर निकाल दिया। अब यह मामला गांव में तूल पकड़ता जा रहा है। युवक अजय का आरोप है कि जब मेरे साथ ये घटना घट रही थी गांव का सरपंच प्रतिनिधि मूक बना खड़ा रहा। अभी फोन पर भी बताया कि कल ग्राम पंचायत के लोग सरपंच से भी इस संबंध में बात करेंगे। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोग उसके बारे में अनाप शनाप बातें भी कर रहे हैं। आइए अजय व अन्य लोगों से पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम अजय यादव है जी और गांव मेरा गिंदोखर है। गिंदोखर के अंदर अभी हाल ही में विधायक चिरंजीव राव जी आए थे, यहाँ पर उनके साथ आपकी कहा सुनी हुई थी, क्या मामला था? पूरा मामला ये था जी, उन्होंने हमारे गांव में एक अपनी जनसभा रखनी थी, वो वोट मांगने के लिए हमारे गांव में आए हुए थे जी। तो मैं भी उसमें चल गया जी उनके विचार सुनने के लिए, वो क्या विचार रख रहे हैं क्या नहीं है। भाई विचार तो उनके झूठे ही होते हैं जी, क्योंकि वो 5 साल में बनने के बाद 26/11/2023 में मेरे गाँव में आए थे। तो उन्होंने एक रास्ते का शिलान्यास रखा 26/11/2023 को, और उसके बाद ना वो रास्ते में एक ईंट भी नहीं डली अभी तक, एक मिट्टी का तसला भी नहीं डला है कि भाई मिट्टी तो उसमें डली है। ठीक है जी, तो मैंने उनसे ये सवाल रख दिया कि जी आप 26/11/2023 में एक रास्ते का शिलान्यास करके गए तो वो रास्ता अभी तक बना क्यों नहीं जी? उसको 10-11 महीने होने को जा रहे हैं जी, तो उसका काम क्यों नहीं चला जी? क्या दिक्कत आ रही, कहाँ रुक रहा है जी? तो उन्होंने बोला कि मेरा काम तो रुपये देने का था, मैंने तो 16 लाख रुपये की ग्रांट दे दी, अब काम नहीं हुआ तो मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार बनाओ इस बार, मैं काम आगे और बढ़ा दूंगा और गिराने दूंगा, उस रास्ते को बढ़वा दूंगा। तो वो ऐसे बोला, तो मैंने उनको बोला कि जी फिर वो रुपए कहाँ गए जी? आपने किसको दिए हैं जी? कहीं तो रुक रहे होंगे आप, ये तो बताओ जी। हम सरपंच से पूछते हैं तो सरपंच बोलता है मेरा काम नहीं, इसमें विधायक कोटे से हो रहा है, ये विधायक का काम है। सरपंच ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया जी। और मेरी वाइफ भी पंच है जी, इसी सभा अपने गाँव की दोखर से ही जी। तो मैं पंच के नाते भी नहीं बोल रहा कि मेरा पूछने का हक था, मैं तो एक आम नागरिक के नाते उनसे सवाल पूछने का मेरा हक था जी। और सबका है जी, वोट डालता है तो उसका अधिकार भी है जी सवाल पूछने का। मैंने कोई गलत बात नहीं कही जी, ना मैंने उनको कोई गाली गलौज कहा, ना मैंने उनको कोई पिलमा झटकी की, ना मैंने उनके साथ कोई मार पिटाई की, बल्कि उनके ही जो सहपाठी थे वो ही मेरे सारे पिलट गए। उन्होंने मेरी गुद्दी भी पकड़ ली और यहाँ पे धक्का मुक्की भी हुई, और जो मेरे साथ के बंदे थे उन पे भी उन्होंने किया जी यही बात। और ये सवाल एक मेरा नहीं था जी, ना वो मेरा कोई पर्सनल रास्ता है जी, ये सवाल पूरे गांव का था। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। मेरे को तो बहुत से बोल रहे थे भाई ये सवाल रखना है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी ये सवाल पूछने की। सबको उन्होंने डरा रखा है, और उन्होंने तो क्या, उन्होंने जो अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं गाँव में, उन्होंने डरा रखा है। गाँव में एक भय बना रखा है कि हम अजय कप्तान के पास रहते हैं, हम अजय कप्तान के पिए हैं, हम लंबड़दार हैं, हम सरपंच हैं, हम जो भी कुछ है हम ही हैं इस गाँव के मालिक। और गाँव से जो भी वोटें जाती है हमारी हैं ये वोटें, वो गांव की वोटें हैं, वो उन्हें एक घराने की वोटें नहीं है कि वे उसी एक घर की वोटें हैं। वो उनकी कितनी वोटें होंगी अगर उनके घर को भी मिला के उनके घर की भी बता दे जी। उनके ही एक भाई लक्ष्मण यादव जी के साथ भी घूम रहा है, एक सतीश के साथ भी घूम रहा है, एक चिरंजीव के साथ घूम रहा है, एक महावीर मसाणी के पास घूम रहा है जी। वो भी सभी पार्टियों से जुड़े हैं, उन्होंने भी कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके साथ वो नहीं जुड़े हैं, तो उनकी कैसे हो गई वो वोटें? मैं तो ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि गाँव वाले को भी अगर मेरी ये बातें सुने तो वो बोल रहे उनसे कि भाई आपकी वोटें कैसे हैं, आप अजय कप्तान की कोठी पे कैसे लिखवा देते हो कि भाई हमने गांव की दोखर से वोटें दिला दी, आपको 600 दिला दी, 500 दिला दी, इतनी वोटें दिला दी। क्या वे उनकी वोटें हैं? वो पूरे गांव की वोटें हैं जी। तो आते भी हैं तो नेता तो सबका हुआ जी, उनका तो नहीं हुआ। अब मेरे से बोलते कि हमारे नेताजी से तूने ऐसे सवाल क्यों किए? उनका नेता कहाँ से हो गया जी? वो गाँव की दोखर में मैं रहता हूँ तो मेरा भी नेता है, आप रहते हो तो आपका नेता है, सबका नेता है जी। वो चाहे उसको कोई वोट दे या ना दे, नेता सबका है, जो भी बन के आएगा वो सबका रहेगा। अब लक्ष्मण यादव जी भी अगर बन के आ गए तो वो भी पूरे गांव के नेता रहेंगे जी, किसी एक घर के नहीं रहेंगे। तो मेरा तो यही सवाल था जी, अगर ये गलत लग रहा है तो आप बताओ जी इसका कि हाँ भाई ये गलत है। तो अभी आपको क्या लग रहा है? आपके साथ अभी आप कह रहे थे कुछ कि मुझे खतरा है। हाँ जी, गाँव में बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, मेरे से डायरेक्ट कोई बात हुई नहीं है। उनके घरों से ही मेरी मिसेज गई थी, उनके घर के पास ही हमारा एक गड्ढा है, तो वहाँ पे वो कूड़ा डालने जाती है। तो उनके घरों से ही किसी ने मेरी मिसेज से भी ये सवाल किया कि आपके हस्बैंड ने पंचायत घर में जाके और चिरंजीव राव को बहुत गंदी गंदी गालियाँ बची, और वो डंडा कूद के उस पंचायत घर में घुसा, और वो वहाँ से करने के बाद भी ये काम डंडा कूद के ही वहाँ से बाहर निकला। तो मेरी मिसेज ने बोला कि घर पे आते ही मुझे पता चल गया था, और वो पहले से कह रहे थे कि मैं सवाल पूछूंगा। तो मैंने बोला था कि मैं जाके पूछ लूँ वो सवाल, तो
तो उन्होंने मना किया कि नहीं आप मत जाओ वहाँ पे, लेडीज हो अच्छा नहीं लगेगा, मैं पूछ लूंगा ये सवाल। ठीक है जी, ये बात थी। तो मेरे मिसेज ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास वीडियो भी है, मैं भी दिखा सकती हूँ। अगर वो गाली दे रहा है, वो या नहीं, उसके कोई भी सहपाठी अगर गाली दे रहे हैं तो मैं उनकी भी जिम्मेवार हूँ, अगर किसी ने वहाँ पे गाली दी हो तो। अगर वो पहले किसी के साथ पिलमा झटकी कर रहा है तो भी मैं जिम्मेवार हूँ। और वो डंडा कूद के गई है, डंडा कूद के गया है तो भी मैं उसकी जिम्मेवार हूँ। वो रास्ते से गया है सबके सामने, और सबके सामने आया है, और आया क्या है, आपने उनको जबरदस्ती भगाया है वहाँ से, उनके सवाल पूरे नहीं होने दिए आपने। उनके बहुत से सवाल थे, ये मेरी मिसेज ने उनको बोला, उनके घर पे जाके ये बात बोल ली है। और उन्होंने जिसका नाम लिया उसको भी प्रूव कर दिया कि भाई उन्होंने ये बात नहीं बोली। 5 तारीख का अब मतदान होना है। हाँ जी, तो क्या निर्णय रहेगा अब? निर्णय यही रहेगा जी, अब ऐसे नेता को कौन वोट देगा जी। और हमारी तो कोशिश पूरे गांव से यही रहेगी कि जी ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम उसको हरा के भेजें अपने गांव से, ताकि औरों को भी पता लगे और उनको भी पता लगे, और उनके जो चमचे हैं उनको भी पता लगे कि यहाँ पे गांव में तुम्हारी क्या छवि है। और उनके बात बता दे छवि का भी जी, सरपंच में वो आ रहे, ब्लॉक समिति में खड़े हुए तो चौथे नंबर पे वो आए, उनका बताओ क्या वजूद है गाँव में। था एक टाइम जब कुछ काम ऑनलाइन नहीं था, तब उन्होंने गाँव को बेवकूफ बना के रखा, किसी का BPL का कार्ड बनवा दिया, किसी का कुछ बनवा दिया, किसी का आधार कार्ड बना दिया, आपकी पेंशन बनवा देंगे, 60 साल के तो पहले बना देंगे, बाद में बना देंगे, ये उनका प्रोपगंडा था गांव में। अब वो बातें जब से भाजपा आई है गांव में नहीं चलती है, सब लोग जागरूक है, सबका काम अपने आप होता है। कोई 60 साल का हो गया तो उसके घर पे पहले मैसेज आ जाता है फोन पे, रजिस्टर्ड नंबर पे, कि आप 60 साल के हो गए, आप आ जाओ बाल कल्याण विभाग में अपना करवा लो। शुभ नाम? राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, यहाँ पर पता लगा कि अजय कुमार के साथ कोई झगड़ा हुआ था, क्या बात थी? हाँ जी, झगड़ों के हुए हो जी। वो तो एक स्टंट शो बनाए और ने बेमतलब को मैंने छोरा ने सवाल पूछा था, सही वह का जवाब ना दे क्या हुए, और वह का शायद फिल्मा झटकी करी गई, जो उड़ा का ये जो वर्कर था वन ने। तो क्या का अब चिरंजीव ने भी उसकी तरफ उंगली करी और उसके गर्दन पकड़ने की कोशिश की है, मतलब उसको पकड़ लिया था? हाँ, उसके पुलिस जो उसका साथियों ने कह रहे हैं उसने भी पकड़ा है। अजय जी आरोप लगा रहे कि उनके साथियों ने उनको पकड़ लिया मेरे को और गर्दन। बिल्कुल सही बात है, ये पकड़ा है उसने, अजय को पकड़ लिया उन्होंने, और वो धक्के मार के उसकी गर्दन भी पकड़ के उसको जो सभा से उससे बाहर निकाला है उसने।